हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड आज इस वीडियो में देखिए हम क्या कवर अप करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाइना रेजिंग न्यू मिलिट्री यूनिट्स। सो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चाइना ने इस मिलिट्री को कहाँ पे सेटअप किया है, इस मिलिट्री का नाम क्या है, किसको इस मिलिट्री के लिए ट्रेन किया गया है और क्या भारत के पास ये मिलिट्री है या फिर नहीं है, पूरा हम लोग जानेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि हम लोग न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सो देखो न्यूज़ क्या है ना कि रिसेंटली चाइना मिलिट्री हैज़ रेज्ड न्यू मिलिशिया यूनिट कंप्राइजिंग लोकल तिब्बतन यूथ फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि चाइना ने इसमें कौन से रीजन के यूथ को इंक्लूड किया है या फिर आपके लिए शामिल किया है। सो जो तिब्बतन के यूथ हैं उनको इसमें क्या किया गया है, इसकी एक नई मिलिशिया यूनिट बनाई गई है। और ये मिलिशिया यूनिट काम कहाँ पे करेगी, जो हाई एल्टीट्यूड वाला युद्ध क्षेत्र होगा यानी वॉरफेयर होगा, वहाँ पे इस यूनिट को तैनात किया गया है। ऑलरेडी चाइना ने इसकी जो एक बटालियन है उसको बेस भी दिया है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा चाइना और तिब्बतन। याद रखिएगा, मैं बताती चलूँगी कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए क्या पूछ सकते हैं कि इसका नाम क्या है। इस नई यूनिट को नाम दिया गया है मिमांग चितौन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस नई यूनिट का नाम है मिमांग चितौन। आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसको डिप्लॉय किया जाएगा जो अपर हिमालय वाला रेंज होगा। चाइना इंडिया चाइना का बॉर्डर, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर लगता है उसके ईस्ट और वेस्टर्न सेक्टर में दोनों तरफ अपर हिमालय रेंज में इसको तैनात किया जाएगा। भाई देखो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज देखिए चाइना के पास ऐसी कोई आर्मी नहीं थी, ऐसा कोई मिलिट्री नहीं थी जो हाई एल्टीट्यूड पे जाकर लड़ सके। अब मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हो या कभी चाइना को भाई कभी कुछ करना पड़े, तो चाइना के पास ऐसी मिलिट्री होनी चाहिए। चाइना को एहसास हुआ क्योंकि भारत के पास देखिए ऑलरेडी ऐसी मिलिट्री है। इसके बारे में हम लोग आखिर में बात करेंगे, उसका नाम क्या है, कब इसको स्थापना की गई थी, ठीक है, भारत की। तो चाइना वालों को एहसास हुआ कि भाई हमारे पास भी भाई ऐसी मिलिट्री होनी चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड पर जाकर लड़ सके या वहाँ पे तैनात किया जा सके। तो उसी के लिए ही यहाँ पर चाइना ने इस मिमांग चितौन, जिसमें तिब्बत वाले जो यूथ है उनको इसमें ट्रेनिंग दी गई है। भाई देखिए आपके पास क्या होता है ना, आप जैसे प्लेन एरिया में रहते हो तो आपको हाई एल्टीट्यूड पे जाने से प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कत होती है, नौसिया की दिक्कत हो जाती है, ब्रीथिंग में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से वहाँ रह रही हैं, अगर उन्हीं को ही ट्रेन किया जाए, क्योंकि उनको आदत है पहले से ही उस एनवायरनमेंट में रहने की, तो भाई तिब्बत के ही यूथ को इसलिए लिया गया है क्योंकि तिब्बत हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है और उन्हीं को ही इसमें ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि उनको पहले से आदत है। They have been raised near eastern Ladakh, the site of recent border tensions along the line of actual control। देखिए उन्हें देखिए बहुत अलग अलग काम के लिए ना ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और जो पूर्वी लद्दाख के पास आपका जो इलाका है या आप कह लो जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उन सीमाओं के पास सिक्किम भूटान के पास जो है वो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एक बार हम लोग मैप में चलते हैं, देखो यहाँ पे आ जाता है तिब्बत, ओके, और इधर आ जाता है आपका ये पूरा का पूरा क्या है, चाइना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो एक और मैं आपको मैप दिखाती हूँ, ये देखिए ये है आपका पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे देखो गलवान वैली भी है, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। और इसके बाद देखो पैंगोंग लेक, ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहाँ पे तो इंडिया वालों ने भी अपनी आपके लोग की मिलिट्री तैनात की हुई है और चाइना वालों को लगा कि भाई हमारे पास भी ऐसी कोई मिलिट्री होनी चाहिए, तो यहाँ वाले एरिया पे तैनात करने के लिए। सो इसलिए इस नई मिलिट्री की यूनिट्स को चाइना के द्वारा बनाया गया है। अब देखो चाइना ने कुछ और काम भी करे हैं, जैसे क्या काम करे हैं, उन्होंने पहली बुलेट ट्रेन को स्टार्ट किया है इन तिब्बत में। सो अभी क्वेश्चन बन सकता है कि विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट बुलेट ट्रेन लाइन इन तिब्बत, तो क्या हो जाएगी, चाइना। ये लिंक किसे करेगा, तो देखो ये लहासों को नाइंगची से लिंक करेगा जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास के बॉर्डर के पास में है। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं साथ साथ में लेके चल रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको लास्ट ईयर की कुछ कहानी याद हो तो भाई 2020 में देखो एक सैटेलाइट इमेज देखी गई थी जिसमें क्या देखा गया कि चाइना वालों ने तो भैया अपने गाँव ही बसा डाले, ठीक है।
तो सामने क्या आई थी ना, इसमें इस सैटेलाइट इमेज में देखा गया था कि भूटान की जो भूमि है, जो एरिया है ना, वहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर में पांगटा आप कह लो विलेज है, उसको पूरा का पूरा बना दिया। ये सब चीज़ें सैटेलाइट से भी देखी गई। उसके बाद जब जनवरी 2021 में देखा गया तो भाई अरुणाचल प्रदेश में बुमला पास है, बुमला पास से 5 किलोमीटर दूर ही 3 गांव चाइना वालों ने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिए। सो एक तरीके से चाइना वालों की ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हम इंडिया में एंटर कर सकें। तो या तो वो अरुणाचल प्रदेश वाला सहारा लेते हैं या फिर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला एरिया लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, सारी चाइना की स्ट्रेटेजी ही है। अब जो चीज़ चाइना वालों को कमी लगी अपने अंदर, वो भी उन्होंने सोचा कि भैया इसे भी स्टार्ट करते हैं, मिलिट्री भी बनाते हैं कब ज़रूरत पड़ जाए। ये आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हो। देखो ये फरवरी की इमेज है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा सिर्फ इसकी जगह पे, लेकिन जैसे ही आप नवंबर के टाइम पे आ रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो घर सी छोटे दिख रहे होंगे ना। तो यही है कि चाइना वालों ने इंडिया की सीमा के अंदर आकर विलेजेस बना दिए, ठीक है। तो इंडिया वालों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इंडिया वाले अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या स्टेप लेती है। तो देखिए इंडिया के पास खुद की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है जो कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। ऑल्सो इंडिया अपना 10% फंड स्पेंड करता है ऑफ द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई चाइना के साथ हमारा काफ़ी टेंशन रहता है, काफ़ी सारी झड़प भी होती रहती है। आप देखो गलवान वैली में कभी देखो, कभी जो पोंगोंग लेके वहाँ पे देखा जाता है। तो फिर इंडिया वालों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ये सब स्टेप लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब देखो मैंने आपको बात करी कि क्या मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि क्या इंडिया वालों के पास हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए मिलिट्री है, बिल्कुल है। और उस स्पेशल फोर्स का नाम क्या है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसको 1962 अब आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास यानी इंडिया वालों के पास तो ये कितने सालों पहले से ही है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसलिए नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसको नाम क्या दिया गया है, विकास बटालियन। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, इसको क्या कहा जाता है, विकास बटालियन कहा जाता है। इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है और इनके लिए काफ़ी जो आप कह लो कि मनी भी है वो भारत के द्वारा स्पेंड की जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा देखो द रिक्रूट्स इनिशियली कंसिस्टेंट ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखो कि जो इसमें प्रशिक्षित लोग हैं, ठीक है। तो इसमें आपको प्रशिक्षित लोग में मिलेंगे तिब्बतन के जो रिफ्यूजीज़ थे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं सो इसमें आप ये कह लो कि इसमें स्पेशली वुमेन्स भी इंक्लूडेड है, ओके। और इसमें तिब्बतन हो गए, खाम्पा कम्युनिटी हो गई, ये मिक्सअप आपको इसमें जो है वो सैनिक मिलेंगे। और स्पेशली इसमें महिला सैनिक भी हिस्सा है, मतलब इसकी पार्ट है महिला सैनिक भी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि क्या भारत के पास ऐसा है या नहीं है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब 1971 में, क्योंकि देखिए इसकी स्थापना तो 1962 में हो गई थी, इंडिया चाइना युद्ध के तुरंत बाद ही। उसके बाद 1971 में इसकी ज़रूरत भी पड़ी थी जब ऑपरेशन ईगल पड़ा था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भी ज़रूरत पड़ी थी। 1999 में ऑपरेशन विजय जब कारगिल में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, वहाँ भी ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने स्पेशल फोर्स का जो आपके लोग की स्थापना है वो पहले ही कर दी थी, आगे जाके काफ़ी हेल्प मिली थी इंडिया को इससे। अब यहाँ पे बात आती है, देखो क्या प्रॉब्लम पड़ती है जब हम हाई एल्टीट्यूड की जगह पे जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखो इसे बोलते हैं AMS। AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये कब होता है, जब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है ना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो जब ऑक्सीजन कम होती जाती है तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको दिक्कत पड़ती है ब्रीथिंग में। सिम्टम्स क्या है, हेडेक से होने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा,
नोज़िया हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लडिंग वगैरह होने लगती है नोज़ में से, आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल सही फील नहीं करता, आपका जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं करता। आप भाई नॉर्मल पीपल जब जाएंगे या जो प्लेन में रहता है उनको आप आर्मी में भर्ती करके एकदम हाई एल्टीट्यूड पे भेज दोगे तो उनसे काम नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए चाइना वालों ने उन्हीं लोगों को चुना है जो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे रहती हैं। लेकिन इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है कि आपको ऐसी चीज़ें ना हो। जैसे आपका ट्रैकिंग पे जाने का मन है, आपको घूमने का मन है हाई एल्टीट्यूड पे, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको वर्कआउट ज़रूर करना पड़ेगा उसके, क्योंकि काफ़ी उससे इम्प्रूवमेंट मिलती है। इसके अलावा आपको देखिए जो आपकी डाइट है उसको अच्छे से बैलेंस करना होगा। टोबैको वगैरह आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब करोगे तो उससे आपके लंग्स बहुत इफेक्ट रहेंगे। हाई एल्टीट्यूड पर जाकर आप अपने आप को खुद को गर्म रखो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस को रोक सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप सो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि क्या है चाइना की ये न्यू आर्मी, किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, भारत के पास क्या ये आर्मी है या नहीं है। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से इस वीडियो को समझाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल का आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।